Yoga for endometriosis and pelvic pain. 15-minute gentle yoga practice for endometriosis. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तो आप कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। मासिक धर्म के दौरान आमतौर पर एंडोमेट्रियल कोशिकाएं शरीर से बाहर नहीं निकल पाती है और यह फैलोपियन ट्यूब से वापस पेल्विक कैविटी की तरफ प्रवाहित होने लगती है और पेल्विक अंगों में चिपक जाती है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी यूट्रस डिसीज है जिसमें यूट्रस के अंदर के टिश्यू बढ़कर यूट्रस से बाहर निकलने और फैलने लगते हैं और यह बढ़कर फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज के अंदर और बाहर फैलने लगते हैं, पेल्विक अंगों में चिपक जाते हैं। गंभीर परिणाम स्वरूप महिलाओं की पेल्विक अंगों में असहनीय दर्द होती है और यह दर्द पीरियड्स के दौरान और भी बढ़ जाती है। लंबे समय तक पीरियड साइकिल होती है। इरेगुलर पीरियड साइकिल भी इसका कारण होता है। इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ जाती है। रिसर्च में यह पाया गया है कि शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ने के कारण एंडोमेट्रियोसिस होती है। दोस्तों, योगासन नियमित करें। योगासन नियमित करने से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होता है। एंडोमेट्रियोसिस आपकी ठीक हो सकती है। योगासन नियमित करने से हमारी पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। साथ में पेल्विक ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, प्योर ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर रिलीज होती है। अपनी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेच दे, अपनी पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रेच दे। योगासन नियमित करें। आपकी एंडोमेट्रियोसिस नेचुरल तरीके से ठीक हो सकती है। आइए देखते हैं कि आपको कौन कौन सी योगासन रेगुलरली करनी चाहिए। नंबर 1, बद्ध कोणासन और बाउंड एंगल योगा। लेग्स को नीचे से फोल्ड करते हुए फुट को ज्वाइन करके दोनों हाथों से पकड़ करके बैठे। कंधों को स्ट्रेट करके बैठना है। दोनों नीज में अप एंड डाउन की इस तरह मूवमेंट देना है। 5 से लेकर 10 मिनट तक मूवमेंट देना है। ध्यान रहे, बैक को स्ट्रेट करके बैठना है, कंधों को ओपन रखना है, बेंड होकर नहीं बैठना है। बद्ध कोणासन या बाउंड एंगल योगा पोज डेली करने से हमारी पेल्विक मसल्स, पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी थाई मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, टॉक्सिन्स बाहर रिलीज होती है। पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने के कारण टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। बाउंड एंगल योगा पोज एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने में सहायक है। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपनी लंग्स में भरे। सांस को छोड़ते हुए बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। जितनी देर तक आप रोक सकती हैं उतनी देर रोकें। इस पोज में हमारे यूट्रस के अंदर ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। यूट्रस को हेल्दी रखने में यह पोज सहायक है। अपनी क्षमता के अनुसार ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। कुछ सेकंड्स के बाद धीरे धीरे इनहेल के साथ वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक बद्ध कोणासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड आपको डेली करना है। नंबर 3, पश्चिमोत्तासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड योगा पोज। लेग्स को ज्वाइन करके सामने स्ट्रेट करके बैठे। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। ब्रीथ आउट के साथ बॉडी को सामने अपनी लेग्स के ऊपर धीरे धीरे बेंड करना है। ब्रीथ को होल्ड कर अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में आपको रुकना है। पश्चिमोत्तासन योगा पोज डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। यूट्रस डिसीज को दूर करने में यह पोज बहुत ही ज्यादा सहायक है। पश्चिमोत्तासन योगा पोज से पीरियड्स रेगुलेट होती है। महिलाओं को हेल्दी मेंस्ट्रुएशन समय पर आती है। पेल्विक पेन दूर होती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपने दोनों हाथों और बॉडी को ऊपर उठाएं। हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। ब्रीथ आउट के साथ दोनों हाथों को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से लेकर 3 बार तक आपको पश्चिमोत्तासन योगा पोज डेली दोहराना है। नंबर 4, मत्स्येंद्रासन योगा पोज। नीज को अप एंड डाउन करके इस तरह बैठें। ध्यान से देखें, आपकी लेफ्ट नी नीचे है, राइट नी ऊपर है। राइट हैंड को पीछे ले जाना है। लेफ्ट हैंड से नी को प्रेस करते हुए इनहेल के साथ अपने नेक को पीछे टर्न करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है मत्स्येंद्रासन योगा पोज। एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। लेग नी की पोजीशन चेंज करके आपको इस पोज को दोहराना है।
इस योगा पोज में हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स की बहुत ही अच्छी मसाज हो जाती है, पेल्विक ऑर्गन्स की मसाज हो जाती है, जिसके कारण पेल्विक पेन दूर होती है। 1 मिनट तक दोनों लेग्स नीज में आपको इस योगा पोज को डेली करना है। नंबर 5, मत्स्य आसन या फिश पोज। लोटस पोज में बैठते हुए अपने दोनों हाथों को बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर टिकाएं। हाथों की सपोर्ट से अपने बैक को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को इस तरह फ्लोर के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों से लेग्स के टोज को पकड़ें। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। इस पोज में आपकी बैक फ्लोर के ऊपर है, कंधे फ्लोर के ऊपर हैं, हिप्स थाइज फ्लोर की सतह से सटी हुई है। मत्स्य आसन या फिश पोज योगा पोज डेली करने से हमारी पेल्विक पेन दूर होती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। कुछ सेकंड्स के बाद धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। नंबर 6, शशकासन, बालासन या चाइल्ड पोज। वज्रासन पोज में बैठते हुए इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाना है। एक्सेल के साथ बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करना है। दोनों हाथों को ईयर से सटाकर सामने स्ट्रेट रखना है। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं। नंबर 7, मार्जारिया आसन या कैट स्ट्रेच। कैट की पोजीशन में बॉडी को लाते हुए इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं, बैक को नीचे की तरफ पुश करें। एक्सेल के साथ हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें, बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। इनहेल और एक्सेल के साथ अपनी हेड और बैक में मूवमेंट दें, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट देना है। मार्जारिया आसन योगा पोज आपको धीरे धीरे करना है। इसकी सही स्टेप्स मैं कई वीडियो में बताते आई हूँ। इस पोज को डेली करने से एस्ट्रोजन लेवल कम होती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, पेल्विक ऑर्गन्स की बहुत ही अच्छी मसाज होने के कारण पेल्विक पेन दूर होती है, यूट्रस हमारी हेल्दी बनी हुई रहती है। मार्जारिया आसन योगा पोज आपको 2 से लेकर 3 मिनट तक डेली करना है, रूटीन के अनुसार करना है। यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने के लिए योगासन डेली करें, रूटीन के अनुसार करें। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। नंबर 8, भुजंगासन या कोबरा पोज। पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को इस तरह ऊपर उठाएं, ब्रीथ को होल्ड कर ऊपर देखें और इस पोज में रुकें। जितनी देर तक आप रुक सकते हैं उतनी देर तक रुकें। एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होने के कारण हमारी यूट्रस हेल्दी बनी हुई रहती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स नेचुरल तरीके से ठीक होते हैं। भुजंगासन योगा पोज डेली करने से हमारे यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। यह एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगा पोज है। एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स नेचुरल तरीके से ठीक होंगे। रेगुलरली 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में धीरे धीरे वापस आएं। नंबर 9, सर्वांगासन योगा पोज। पीठ के बल लेट जाएं, कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए लेग्स को ज्वाइन करके एक साथ ऊपर उठाएं। इस पोज में रुकें, निगाहें अपनी लेग्स की टोज के ऊपर टिकाएं। इस पोज में आपको 1 मिनट तक रुकना है या जितनी देर तक रुक सकती हैं उतनी देर तक रुकें। नंबर 10, विपरीत करनी योगा पोज। लेग्स को एक साथ हेड की तरफ बेंड करें। यह है विपरीत करनी योगा पोज। इस पोज में कुछ सेकंड्स के लिए रुकें। कुछ सेकंड्स के बाद अपने एक लेग को नी से फोल्ड कर नी को हेड के ऊपर टिकाएं, फुट को दूसरे लेग के नी के ऊपर रखें। यह है लेग की सपोर्ट से विपरीत करनी योगा पोज। दोनों लेग में इस पोज को दोहराना है। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज को करें। इन सभी योगा पोज से ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम दूर होती है, पीरियड्स रेगुलेट होती है, हेल्दी पीरियड समय पर आती है, एंडोमेट्रियोसिस के सभी सिम्टम्स ठीक होते हैं। नंबर 11, हलासन योगा पोज। लेग्स को हेड की तरफ बेंड करके फ्लोर के ऊपर ले जाएं और टिकाएं। इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रोकें। हलासन योगा पोज डेली करने से यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, पेल्विक पेन दूर होती है, साथ में स्ट्रेस भी दूर होती है। कुछ सेकंड्स के बाद लेग्स को ऊपर की तरफ उठाते हुए कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए स्टार्टिंग पोज में धीरे धीरे वापस आना है। पहले सर्वांगासन की पोज में जाएं, फिर धीरे धीरे लेग्स को फोल्ड करते हुए स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। नंबर 12, लेग्स अप द वॉल योगा पोज।
लेग्स को ज्वाइन करके वॉल के ऊपर स्ट्रेट करके रखें। इस तरह नीज को फोल्ड नहीं करना है, लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। लेग्स ऑफ द वॉल योगा पोज डेली करने से ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम दूर होती है, पेल्विक पेन दूर होती है, यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है। हाथों की पोजीशन आप चेंज कर सकती हैं। इस पोज में रुककर डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। यह योगा पोज आप रात में भी कर सकती हैं। क्रैम्प्स दूर होगी, पेल्विक पेन भी दूर होगी। नंबर 13 लेग बदकोनासन योगा पोज। लेट करके लेग्स को नीचे से फोल्ड कर फुट को ज्वाइन कर इस तरह रखना है। 2 से लेकर 3 मिनट तक इस पोज में रुकें, या तो जितनी देर तक आप रुक सकते हैं उतनी देर तक इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक पेन, क्रैम्प्स इत्यादि ठीक होते हैं। नंबर 14 पादा अंगुष्ठान योगा पोज। लेग्स को नीचे से फोल्ड कर फुट को ज्वाइन कर ऊपर उठाएं। दोनों हाथों से पकड़ करके टोज को नोज के पास लाएं। इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से पेल्विक पेन, क्रैम्प्स इत्यादि ठीक होते हैं। हेल्दी पीरियड समय पर आती है। एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स नेचुरल तरीके से ठीक होते हैं। नंबर 15 पवन मुक्तासन योगा पोज। पीठ के बल लेट जाएं। इनहेल के साथ लेग्स को नीचे से फोल्ड कर चेस्ट के पास प्रेस करें। एक्सहेल के साथ अपने हेड को ऊपर उठाएं, नोज को नीचे से टच करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। पवन मुक्तासन योगा पोज डेली करने से गैस की प्रॉब्लम्स दूर होती है, क्रैम्प्स, पेल्विक पेन दूर होते हैं, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, यूट्रस इत्यादि हेल्दी बने हुए रहते हैं। यूट्रस डिसीज को ठीक करने में पवन मुक्तासन योगा पोज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होती है, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या दूर होती है। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इम्प्रूव होने के कारण भी बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। एक्सहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। इनहेल के साथ धीरे धीरे लेग्स को फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। नंबर 16 सेतु बंधासन या ब्रिज पोज। पीठ के बल लेट जाएं। लेग्स को नीचे से फोल्ड करें, थोड़ी डिस्टेंस में रखना है। दोनों हाथों को अपने थाइस के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपने बैक को ऊपर ले जाएं। चिन को चेस्ट से सटाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। सेतु बंधासन या ब्रिज पोज रेगुलरली करने से पेल्विक पेन दूर होती है, क्रैम्प्स दूर होती है, पीरियड समय पर आती है, ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम दूर होती है, फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, एस्ट्रोजन लेवल कम होता है। ब्रीथ आउट के साथ धीरे धीरे बैक को फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। सेतु बंधासन योगा पोज आपको 2 से लेकर 3 बार तक करना है। दूसरे तरीके से सेतु बंधासन है। इस पोज में मैं अपनी बैक के पीछे दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करके सपोर्टेड हैंड सेतु बंधासन योगा पोज कर रही हूँ। बैक को इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर ले जाना है, ब्रीथ को होल्ड कर रुकना है, एक्सहेल के साथ वापस आना है। स्टेप्स वही है। नंबर 17 सुप्त वज्रासन या रिग लैंड थंडरबोल्ट पोज। वज्रासन पोज में बैठे दोनों हाथों को बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर टिकाएं। हाथों की सपोर्ट से अपनी बैक को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों को अपनी थाइस के ऊपर रखें। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, निगाहें फ्लोर के ऊपर टिकाना है। सुप्त वज्रासन या रिग लैंड थंडरबोल्ट योगा पोज डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्रस हेल्दी बनी हुई रहती है, एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्याएं दूर होती है। हाथों की सपोर्ट से स्टार्टिंग पोज में धीरे धीरे वापस आएं। नंबर 18 मंडूकासन योगा पोज। वज्रासन पोज में बैठते हुए इनहेल के साथ दोनों हथेलियों से नाभि के ऊपर प्रेस करें। एक्सहेल के साथ बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। मंडूकासन योगा पोज में हमारी एब्डोमिनल एरियाज की बहुत ही अच्छी मसाज हो जाती है, यूट्रस हेल्दी बनी हुई रहती है, क्रैम्प्स, पेल्विक पेन दूर होते हैं। इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में धीरे धीरे वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं। नंबर 19 जानु शिरासन योगा पोज। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ बॉडी को धीरे धीरे सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। हेड को नीच के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड योगा पोज भी कहते हैं। धीरे धीरे इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। एक्सहेल के साथ दोनों हाथों को थाइस के पास से लेकर 3 बार तक आपको जानु शिरासन या स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड योगा पोज दोहराना है। इस पोज को डेली करने से
पेल्विक पेन, क्रैम्प्स दूर होती है, यूट्रस हेल्दी बनी हुई रहती है, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, साथ में एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स नेचुरल तरीके से ठीक होते हैं। आपको योगासन में टाइम देना है। सभी योगा पोज आपको 2 से लेकर 3 बार तक करना है। एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने के लिए योगासन रूटीन के अनुसार डेली करें। दोस्तों, एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने के लिए आप फाइबर युक्त प्रोटीन रिच आहार लें। फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स का सेवन अवश्य करें। मार्केट की तली भुनी चीजें, पैक्ड फूड का परहेज करें। साथ में योगासन डेली करें। धन्यवाद दोस्तों।